जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे जो लोग झूठ बोलते हैं उनको, और हम जब हॉस्पिटल्स के अंदर अगर जाएं तो हम डॉक्टर्स को कैसे पहचाने कि वो किस फील्ड के डॉक्टर हैं, वो किस चीज़ से डील करते हैं। दोस्तों, हम बहुत बार देखा है कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत डिफ़िकल्टी होती है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें अपना इलाज कहाँ कराना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तो ये नहीं जानते हैं कि कौन से डॉक्टर किस तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि डॉक्टर्स कितने तरीक़ों के होते हैं और कौन से डॉक्टर्स किस चीज़ से डील करते हैं, किस चीज़ को ठीक करते हैं। और दोस्तों, हाँ, मेरा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सामने अगर कोई झूठ बोले तो आप उस झूठे को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे और उस झूठे की इतनी बेइज्जती कर पाएंगे कि वो आपके सामने कभी झूठ बोलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमारे वीडियो का सबसे पहला वर्ड और पकड़ते हैं अपने उस झूठे को जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। तो दोस्तों देखिए, जो पहला वर्ड है, अ नोटोरियस लायर। जो नोटोरियस वर्ड है दोस्तों, इससे ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक लायर के लिए ही यूज़ होता है। जी नहीं, नोटोरियस वर्ड है जिसका जो ओरिजिनल मीनिंग होता है दोस्तों, उसका ओरिजिनल मीनिंग है कि वो बहुत इनफेमस होता है कुछ गलत चीज़ों के लिए। अच्छी चीज़ों के लिए नहीं दोस्तों, वो गलत चीज़ों के लिए फेमस होता है, इनफेमस होता है। वो उसकी टेंडेंसी जो होती है झूठ बोलने की, वो सबको मालूम होता है। और वो ऐसा बंदा है जो नोटोरियस लायर है ना दोस्तों, अगर वो आपको मिसलीड नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके रग रग से वाकिफ़ हैं कि ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। लेकिन हाँ, कोई अगर अननोन है, कोई जो बंदा है जो उससे पहली बार मिला है, तो वो उससे मिसलीड कर सकता है, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक के लिए नहीं, क्योंकि वो इतना फेमस है कि कोई ना कोई उसे बता ही देगा कि ये बहुत झूठ बोलता है और ये नंबर 1 झूठा है। तो दोस्तों, ऐसे बंदों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अ नोटोरियस लायर। अगला देखते हैं दोस्तों, अ कॉन्ज्यूमेट लायर। देखिए दोस्तों, जो कॉन्ज्यूमेट का ओरिजिनल मीनिंग होता है ना, वो होता है परफेक्ट एंड हाईली स्किल्ड। वो ऐसे बंदे होते हैं कि आप परफेक्ट हैं झूठ बोलने में, तो आप इतने माहिर हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि आपको पकड़ना नामुमकिन के बराबर है। कहते हैं ना कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो रेयरली कोई ऐसा होगा जो आपको पकड़ पाएगा। आप उसके मास्टर हैं, झूठ बोलने के मास्टर को कह दीजिए अ कॉन्ज्यूमेट लायर। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जान पहचान में कोई ऐसा हो जो इतना झूठ बोलता हो, इतना कन्विंसिंगली झूठ बोलता हो, इतना आर्टिस्टिकली झूठ बोलता हो कि लगे नहीं वो तो सच ही बोलता है, तो दोस्तों फिर उस तरह के जो झूठे होते हैं ना, उनको कहते हैं कॉन्ज्यूमेट लायर, हु आर वेरी परफेक्ट एंड हाईली स्किल्ड इन लाइंग। असली मतलब दोस्तों कॉन्ज्यूमेट का, और परफेक्ट एंड हाईली स्किल्ड, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ज्यूमेट जो एकदम अपने काम को एकदम परफेक्ट करता हो, कॉन्ज्यूमेट म्यूजिशियन, कॉन्ज्यूमेट परफॉर्मर्स जो अपने परफॉर्मेंस को एकदम परफेक्ट करते हैं, हाईली स्किल्ड तरीके से करते हैं। तो इसको सही सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है और इसको लायर्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी किया जा सकता है दोस्तों। इनकॉरिजिबल लायर। देखिए दोस्तों, इनकॉरिजिबल वर्ड मैं अपने पिछले वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। आप प्लीज़ जाइए मेरे सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट के अंदर से देखिए, और मैं इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इनकॉरिजिबल का जो मतलब हमने पहले देखा था दोस्तों, वो था कि बियॉन्ड रिफॉर्म एंड इनपर्वियस टू रिहेबिलिएशन। मतलब वैसे झूठे जिनको आप सुधार नहीं सकते। उनकी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, इनकॉरिजिबल मतलब बियॉन्ड रिफॉर्म्स हो जाती हैं। आप उन्हें ठीक करने की कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होंगे। उनको आप उनकी कितनी भी बेइज्जती कर लीजिए, यू गो, मतलब वो इतना झूठ बोलेंगे, वो लाई करते रहेंगे डिस्पाइट। आप उन्हें पनिशमेंट दे लीजिए, उनको एम्बेरस कर लीजिए, उन्हें उनके साथ आप कुछ भी कर लीजिए, उन्हें मार लीजिए, पीट लीजिए, लेकिन तब भी जो इनकॉरिजिबल लायर्स होंगे ना दोस्तों, वो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। वो बियॉन्ड रिफॉर्म्स हो जाते हैं। कहते हैं ना कि ये ढीठ हो गया भाई, इसको छोड़ दो, तो वो ढीठ वाले, वो जो झूठे हैं ना, वो ढीठ वाले झूठे हैं। एंड ऑफन यू मे कॉट देम इन देयर फॉल्सिफिकेशन वाला जो फैब्रिकेशन है ना दोस्तों, जब वो झूठ बोलेंगे, जब उसको फैब्रिक करेंगे, तो आप उन्हें तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन तब भी उनमें आप कोई रिफॉर्म नहीं ला सकते हैं। वो इतने धर धर कहते हैं ना, धर समझ जाइए क्या, धर वाले झूठे होते हैं दोस्तों, धर ढीठ होते हैं। इनवेटरेट लायर। इनवेटरेट लायर दोस्तों, इनवेटरेट वर्ड भी हमने पहले देखा, ये वेटरन सबसे बना हुआ है दोस्तों। इनवेटरेट का मतलब होता है जो चीज़ें बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत लॉन्ग एकस्टम्ड हो, डीपली हैबिचुएटेड हो, डीपली रूटेड हो। मतलब ऐसी चीज़ जो एकदम बहुत ज़्यादा आपके जड़ से जुड़ी हुई है, जिसको सुधारना बहुत मुश्किल है, जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों जो होता है ना, ये इनवेटरेट लायर्स होते हैं ना, इनकी आदत हो गई होती है, डीप रूटेड होता है।
Lying has become a deep-rooted habit. You are victim of firmly fixed and deep-rooted habits of lying. Telling untruth is as frequent and customary as an activity as you brush your teeth in the morning. दोस्तों जैसे कि आप समझ लीजिए कि इनवेटरेट लायर्स के लिए झूठ बोलना उतना ही आसान है जैसे कि हम डेली ब्रश करते हैं ना, तो वो डेली झूठ बोलते हैं। तो आप अगर आपके सामने ऐसा हो कि जो बंदा डेली झूठ बोले, आपका कोई ऐसा दोस्त, आपका कोई ऐसा जान पहचान वाला जो रिलेटिव जो हमेशा झूठ बोलता रहे, या कुछ ऐसे लोग जिनको आप जानते हो हमेशा झूठ बोले और इतना फ्रीक्वेंटली झूठ बोले कि लगे यार ये तो हर बात ही इसकी झूठी है, कोई बात ये सच बोलता ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, आप किसी से भी एसोसिएट कर लीजिए और उनका नाम अपने फ़ोन नंबर में अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, इनवेटरेट लायर। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, कॉन्जेनिटल लायर। कॉन्जेनिटल लायर से मतलब क्या समझते हैं? कॉन्जेनिटल दोस्तों, कॉन्जेनिटल मतलब हेरिडिटरी होती है चीज़ें जो बर्थ से ही हो। तो कहते हैं ना जन्म से झूठा है, ये पैदाइशी झूठा है। मतलब किसी किसी से लड़ाई हो जाती है, आपने बहुत, आप सही बात है, कभी कभी दोस्तों हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सच बोलते हैं और कोई हमें इतना झुठला देता है, कोई झूठ बोल के अपने आप को सच साबित कर देता है। तो दोस्तों हमें कभी कभी लगता है कि यार ये पैदाइशी झूठा है, यार कितना झूठ बोलता है ये। तो दोस्तों उसी को कहते हैं कॉन्जेनिटल लायर। जो आपकी जो हैपनिंग्स है ना, ये बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती हैं। कॉन्जेनिटल का असली मतलब होता है दोस्तों ड्यूरिंग बर्थ, और हैपनिंग जब आप माँ के पेट में होते हैं ना, तभी से झूठ बोलते हैं। कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी होती है, कोई बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारी कॉन्जेनिटल होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं। और लाइंग इतना जल्दी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों कि आप उसको कहेंगे कि भाई ये पैदा होते ही झूठ बोल के ही पैदा हुआ था, ये पैदा होते ही झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया था। अगला वर्ड देखते हैं, क्रॉनिक लायर। भाई क्रॉनिक लायर, क्रॉनिक मतलब क्या होता है? जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली होती रहे, बार बार होती रहे। तो दोस्तों ये जो क्रॉनिक शब्द है ना, क्रॉनिक शब्द बहुत ही अजूबा है अपने आप में ही। आप समझ लीजिए जो बंदा आए और हर लाइन में झूठ बोले, गोइंग इन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अकरिंग अगेन एंड अगेन, क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, क्रॉनिक लायर्स होते हैं। यू नेवर स्टॉप लाइंग, आप झूठ बोलना तो छोड़ते ही नहीं है, यू नेवर स्टॉप लाइंग। दोस्तों देखिए जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो ओकेजन्स पे झूठ बोलते हैं, कभी कभी किसी स्पेशल रीज़न के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन ये जो क्रॉनिक लायर्स होते हैं ना, कंटिन्यूअस झूठ बोलते हैं, इतना फ्रीक्वेंट झूठ बोलते हैं कि अगर आपने एक बार पहचान लिया ना कि ये लायर है, तो आप उससे कभी बात करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन सब ऐसे जो बंदे होते हैं ना, जो बार बार झूठ बोलते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली झूठ बोलते रहते हैं, उनका नाम आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, क्रॉनिक लायर से। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, पैथोलॉजिकल लायर्स। पैथोलॉजिकल लायर्स मतलब दोस्तों लाइंग एक डिजीज़ हो गई है, जैसे बीमारी होती है ना दोस्तों, तो पैथोलॉजी मतलब होता है डिजीज, पैथोलॉजिकल मतलब डिजीज, जो पैथोलॉजी मतलब दोस्तों हॉस्पिटल से रिलेटेड आ रहा है, डिजीज। तो मतलब ऐसे बंदे जो इनको कोई कंसर्न ही ना हो कि झूठ क्या है सच क्या है, वो बॉदर ही ना करते हो, फैक्ट्स और फैंटेसी में डिफरेंस ही ना करते हो, उनके लिए बस झूठ बोलना एक डिजीज़ है। भाई हम तो झूठ बोलेंगे, हमारे बीमारी है झूठ बोलने की भाई। तो जिनको बीमारी होती है ना झूठ बोलने की, दोस्तों उनको आप कितना भी ठीक कर लीजिएगा ना, वो झूठ बोलेंगे ही। तो उनको कहते हैं पैथोलॉजिकल लायर्स। अगला देखते हैं, अनकॉन्शियनेबल लायर जो होते हैं दोस्तों, ऐसे लायर जिनके पास अपना कोई बुद्धि है, होता ही नहीं है। आपने बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली में वो क्या बोलती, इतनी भी बुद्धि नहीं है, आप बुद्धि नहीं थी आपकी। तो दोस्तों वो जो इतनी भी बुद्धि है ना, उसी को कंसाइंस कहते हैं। जिनके पास अपना कुछ दिमाग नहीं होता और दूसरों उनको मैटर ही नहीं करता कि वो क्या, उनके लिए दोस्तों झूठ बोलना मतलब समझ लिए किसी को भी फंसा देंगे झूठ बोलने के चक्कर में। मतलब अपने आप को बचाने के लिए आप झूठ का इस्तेमाल करें और दूसरों को फंसा दें। तो विदाउट कंसाइंस जब लोग झूठ बोलते हैं ना, जो समझ नहीं पाते कि मेरे झूठ बोलने से दूसरे को क्या घाटा होगा, कोई इनोसेंट फंस जाएगा, उसको कहते हैं दोस्तों अनकॉन्शियनेबल लायर, विदाउट कंसाइंस। अनकॉन्शियनेबल मतलब होता है विदाउट कंसाइंस दोस्तों। यू नेवर फील द स्लाइटेस्ट ट्विंग ऑफ द गिल्ट, आपको थोड़ा सा भी शर्म, आपको थोड़ा सा भी आप शर्मिंदा नहीं होते झूठ बोलने के लिए, आपको गिल्ट महसूस नहीं होता थोड़ा सा भी। टोटली अनस्क्रूपलस होते हैं, मतलब यू आर अ डेंजरस पर्सन टू बी मिक्सड विद। अगर आप इस तरह के लायर है ना, तो आपसे कोई मिलना पसंद नहीं करेगा, आपके साथ बात करना पसंद नहीं करेगा दोस्तों। अब अगले आते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले ग्लिब लायर्स के पास। दोस्तों ये जो लायर्स होते हैं बहुत स्मूथ बातें करते हैं। कुछ बंदे आपने देखा होगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। और जो ग्लिब लायर्स होते हैं ना, इतने प्यार से बात करते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं कि ऐसा लगेगा कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। बट लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, इट्स योर स्मूथनेस दैट मेक यू सस्पेक्ट।
वो जो इतना प्यार से बोलते हैं ना, वही उनको सस्पेक्ट के दायरे में ला देता है। क्योंकि आपने कभी कभी तो किया कि आप ऑकवर्ड बिहेव करने लगेंगे, आप थोड़ा ऐसा बिहेव करेंगे जो सोसाइटी से हटके हो, जो ऐसा कोई भी बिहेव नहीं कर रहा है। तो दोस्तों उनको कहते हैं ग्लिब लायर। योर आंसर्स आर टू क्विक टू बी ट्रू। इतनी जल्दी आप आंसर दे देंगे कि नहीं, वो क्विक हो ही नहीं सकता। इवन इफ़ यू कांट इमीडिएटली कैच योर लाइज। दोस्तों क्या होता है ना कि अगर आप उनकी लाइज को जल्दी कैच भी नहीं कर पाएंगे ना, तब भी जब आप सुनेंगे ना तो एक स्केप्टिकल ईयर्स के साथ सुनेंगे, बहुत सिनिकल होकर सुनेंगे, बहुत बहुत ध्यान लगा के सुनेंगे कि कहीं इसकी बातों में कुछ मिलावट तो नहीं है, कहीं ये फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता है। तो दोस्तों उनको कहते हैं ग्लिब लायर, जो स्मूथ बातें करे लेकिन झूठ भी बोल देता हो, स्मूथ बातें करके अपने आप को सही साबित करता हो और दूसरों को गलत। एग्रीगियस लायर, दोस्तों इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। एग्रीगियस लायर्स क्या होते हैं? ऐसे लायर जो आउटस्टैंडिंगली बैड हो, विशियस हो। दोस्तों देखिए, लायर सब बस इसमें जोड़ा गया है इसको यूज़ करने के लिए। एग्रीगियस वर्ड है, एग्रीगियस वर्ड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली बैड। दोस्तों जैसे आप झूठ बोलिए और एक विशियस साइकिल में फंसते जाइए। लाइज आफ्टर ऑल, दोस्तों देखिए झूठ की कहानी क्या होती है कि लाइज कुछ भी हुआ, आप कैसा भी झूठ बोले वो गंदा होता है। लाइज आफ्टर ऑल आर बैड, दे आर फ्रिक्वेंटली इंजीरियस टू अदर पीपल। देखिए दोस्तों, लाइज आप कैसे ही बोले ना तो वो इंजूरियस होता है लोगों के लिए, वो डेंजरस होता है, उसका इफेक्ट बहुत डेंजरस होता है। दोस्तों अगर आप बेस्ट से बेस्ट अगर आप झूठ बोलते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो यू सफ़र एम्बेरसमेंट। और अगर वर्स्ट केस में देखें आप सक्सीड हो जाते हैं किसी को झूठ बोलने में, तो दोस्तों क्या होता है ना कि जो आपका कैरेक्टर होता है ना वो कहीं खो जाता है। योर सेंस ऑफ वैल्यू इज़ लॉस्ट। आपका जो सेंस ऑफ वैल्यू है ना दोस्तों वो सफ़र करता है। ऑलमोस्ट ऑल लाइज आर हार्मफुल, सम आर नो लेस देन विशियस। बस दोस्तों ये है ना कि अगर जो ये लाइज है ना, अगर आप झूठ बोलते हैं इस तरह के, आप एग्रीगियस लायर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक विशियस साइकिल क्रिएट करते हैं और जो कि बहुत आउटस्टैंडिंगली बैड है, बहुत ख़राब है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा दोस्तों ये सारे वर्ड्स बताने का एक ही मोटिव है कि आज के बाद आप ये प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आप झूठ नहीं बोलेंगे और आप इन जितने भी लायर्स के कैटेगरीज है ना उसमें तो नहीं आएंगे। सच बोलने से दोस्तों ना चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। सच बोलना चाहिए। जो आदमी सच बोलता है ना, लोग उसके साथ खड़े रहते हैं, लोग उसकी वैल्यू करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और दोस्तों उस बंदे के अंदर ना थोड़ी सी इंटीग्रिटी होती है। इसी इंटीग्रिटी को ना दोस्तों हमें संभाल कर रखना होता है, क्योंकि जो हमारा सेंस ऑफ वैल्यू है ना, अगर वो लॉस्ट हो गया ना तो आप अपने नज़रों में गिर जाएंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जब आप हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए डॉक्टर्स को पहचानना। और आप किसी से पूछे ना कि भाई ये गायनेकोलॉजिस्ट कहाँ बैठती हैं, ये डर्मेटोलॉजिस्ट कहाँ बैठती हैं, ये भाई आंख दिखाना था वो कहाँ डॉक्टर मिलेंगे, तो आप इन सबको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे बोर्ड्स होते हैं, उस पर लिखा होता है ईजी, तो आप ईजिली उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, गायनेकोलॉजिस्ट पिछले वीडियो मैंने बताया है कि जो जितने भी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड, उन सबको ट्रीट करती है गायनेकोलॉजिस्ट। जो गायन होता है ना दोस्तों, उसका मतलब होता है विमेन। तो विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनकी रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम कौन चेक करेगा? गायनेकोलॉजिस्ट। अगला वर्ड दोस्तों ऑब्स्टेट्रिशियंस। देखिए दोस्तों, जब आप मिडवाइफ्स के बारे में सुनते होंगे, जो मिडवाइफ्स होती है ना, जैसे कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, डिलीवरी होने वाली होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो दोस्तों ये मिडवाइफ्स ही काम करती हैं, वही बच्चे को डिलीवर करती हैं, उनका केयर करती हैं, मदर की केयर करती हैं बर्थ से पहले और बर्थ के बाद। तो दोस्तों उनको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन। देखिए दोस्तों अगला वर्ड है पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है दोस्तों, जब मान लीजिए बर्थ हो गया तो बेबी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, जैसे कि बचपन में चाइल्डहुड मेलेडीज़ बहुत होती हैं, मम्स हो जाता है और चिकन पॉक्स हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, तो जो बच्चे का सुपरविज़न होता है ना इनिशियल डेज़ के अंदर, तो वो पेडियाट्रिशियन ही करते हैं दोस्तों। मतलब बेबी रिलेटेड चीज़, बेबी अगर आपकी इल है, बेबी आपकी बीमार है, तो आप जाइए, आप किसके पास जाएंगे? पेडियाट्रिशियन के पास जाएंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन, डर्म मतलब होता है दोस्तों स्किन, तो स्किन रिलेटेड डिजीजेज होंगी आपको, जैसे कि स्किन में आप देखेंगे रैसेस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, स्किन रिलेटेड डिजीजेज हो दोस्तों, तो आप जाइए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आपको चश्मा बनवाना है, आपके विज़न में प्रॉब्लम है, मायोपिया हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, और भी आँख से रिलेटेड, विज़न से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, दोस्तों अगर आपका हड्डी टूट गया है, आपकी लड़ाई झगड़े हो गया, कपार फूट गया है, सर
फूट गया है, आपका हाथ टूट गया है, तो बोन उनको फ्रैक्चर्स को कौन ट्रीट करता है? ऑर्थोपेडिस्ट करते हैं। ऑर्थो मतलब बोन से रिलेटेड चीज़ें, तो बोन से रिलेटेड, स्केलेटल से रिलेटेड चीज़ें होंगी, आप जाएंगे ऑर्थोपेडिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का दौरा पड़ता है दोस्तों तो कार्डियोलॉजिस्ट याद आते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, अगर ब्रेन में कोई दिक्कत है, स्पाइनल कोड में दिक्कत है, नर्वस सिस्टम में दिक्कत है, तो इनका ट्रीटमेंट दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। न्यूरो मतलब ब्रेन से रिलेटेड होता है दोस्तों। साइकेट्रिस्ट, अब ये वर्ड बहुत फेमस हुआ है दोस्तों। अगर कोई मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस है, अगर कोई बोले कि आप न्यूरोटिक हैं, अरे न्यूरोटिक, किसी को मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है ना दोस्तों, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप साइकेट्रिस्ट को जाइए, दिखाइए। अगला वर्ड है ऑर्थोडोंटिक। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दांतों में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके दांतों को जो स्ट्रेट करने की जो स्ट्रेट करते हैं, जो स्ट्रेटन करते हैं तीस को दोस्तों, उनको कहते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।